नमस्कार। मैं अक्षय शुक्ला आज आपके सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसमें कंपटीशन लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उसमें विशेष लोग अभी काम ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो उस एरिया में, उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन उसमें ना के बराबर है। तो अगर आप ये बिज़नेस करते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये में ये बिज़नेस जो है स्टार्ट हो जाएगा और आपको हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमा के भी दे देगा। बस आपको इसमें करनी होगी मेहनत। अब बिज़नेस क्या है, अब उसकी बात करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सेफ्टी आइटम्स की। सेफ्टी आइटम्स जो होते हैं, जिसमें कि जॉकेट आती हैं, जो सेफ्टी वाली जॉकेट होती हैं, जो हरे कलर, लाल कलर और पीले कलर की होती हैं। लाल कलर का मतलब हो गया जो ऑरेंज कलर की होती हैं। तो इस तरह की जो सेफ्टी जॉकेट होती हैं, या फिर सेफ्टी ग्लव्स हो गए जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हुआ करते हैं, या फिर उसके अलावा हम लोग बात कर लें तो सेफ्टी हेलमेट हो गए, सेफ्टी शूज़ हो गए। तो इस तरह के सेफ्टी आइटम्स, सेफ्टी जो इक्विपमेंट हैं, ये बहुत सारे होते हैं और ये लगभग हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में यूज़ ही होते हैं। तो अब इस व्यापार को हम लोग करने की बात करने जा रहे हैं। तो इस व्यापार को कैसे शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर लेना होगा। एक जीएसटी नंबर लेना होगा, साथ में एक अपनी कंपनी खोलनी होगी, यानी कि एक फर्म बनवानी होगी, जो कि आपको जीएसटी नंबर और फर्म, ये दोनों ही चीज़ें आपको, जो आपके एरिया का कोई भी जो एडवोकेट हो, जो जीएसटी रिटर्न फाइल करता हो, जो वो आपको आसानी से 1,500 से 2,000 रुपये में आपको जीएसटी नंबर भी दे देगा, साथ में आपकी फर्म भी बना के दे देगा। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगी फर्म और जीएसटी नंबर। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक विजिटिंग कार्ड। बिल्कुल, आपको एक विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा जिसमें कुछ आपके सेफ्टी आइटम्स जो हैं उनकी फ़ोटो हो विजिटिंग कार्ड में। उसके अलावा उसमें आपका नाम हो, आपकी जो कंपनी का नेम है, यानी कि जो आपने फर्म जिस नेम से बनवा रखी है उस फर्म का नाम हो। उसके अलावा उसमें मोबाइल नंबर हो, एक ईमेल एड्रेस हो, और उसमें जो एड्रेस हो, जो आपका जो जहाँ का ऑफिस का पता हो, उसमें आप अपने घर का ही पता रखिए। क्योंकि आपको शुरुआत में किसी भी बिज़नेस में, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आपको शुरुआत में उसमें घर का ही पता रखिए, जिससे कि आपको ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, आपसे कोई एक्स्ट्रा किराया ना पड़े। तो शुरुआत में आप अपने घर का ही पता विजिटिंग कार्ड में आप रखेंगे। दोस्तों, व्यापार में खरीदारी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, तो इसलिए आपको सबसे सस्ती से सस्ती जगह से खरीदारी करनी है, तभी आप बिज़नेस में मुनाफा कमा पाओगे। तो सबसे सस्ती जगह कौन सी है जहाँ पे सेफ्टी आइटम्स मिलते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं दिल्ली में करीब 5 से 6 साल रहा हूँ। तो उस दौरान मैं सदर बाज़ार, चावड़ी बाज़ार, इनके मेरे वहाँ पे आना जाना लगा ही रहता था। तो सेफ्टी आइटम्स की जो सबसे बड़ी अपने पूरे उत्तर भारत में जो मार्केट है, वो है दिल्ली की चावड़ी बाज़ार। तो आपको जाना होगा दिल्ली की चावड़ी बाज़ार। अब जो चावड़ी बाज़ार आपको जाना है, वहाँ पे आपको अपना विजिटिंग कार्ड ले जाना भूलना नहीं है, बल्कि विजिटिंग कार्ड को ज़रूर लेके जाना है। जब आप विजिटिंग कार्ड को लेके आप चावड़ी बाज़ार पहुँचते हो, फिर आपको 4 से 5 जो होलसेलर हैं जो सेफ्टी आइटम्स के, वहाँ पूरी मार्केट है सेफ्टी आइटम्स की। तो वहाँ जो होलसेलर हैं, 4 से 5 आपको दुकानदारों से वहाँ पे बात करनी है, जो सेफ्टी आइटम्स के बड़े बड़े होलसेलर हैं। आपको उन्हें किसी भी तरह से अपना कन्विंस करना है, और जैसे ही आप उन्हें विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे, आप अपनी जीएसटी नंबर देंगे, आप फर्म का नाम बताएंगे, उसके बाद वो जान जाएंगे कि ये जेन्युइन बंदा है, ये काम करेगा। तो फिर वो आपको सही से रेट बताना चालू करेंगे। वो ये नहीं, फिर उन्हें ये लगेगा कि ये काम का बंदा है, ये कोई फुटकर वाला सामान लेने नहीं आया, बल्कि ये होलसेल का ही काम करेगा जाके हमसे जुड़ के। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीज़ों के रेट बता दूं। जो सेफ्टी आइटम्स होते हैं उनके रेट क्या होते हैं। जो आपने पीले कलर का हेलमेट देखा होगा, जिसे कि लेबर लोग पहनते हैं जब कोई कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कहीं रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पे लेबर जो होते हैं एक येलो कलर का हेलमेट पहनते हैं। तो वो आपको चावड़ी बाज़ार में आपको 26 से 30 रुपये, 31 रुपये का आराम से मिल जाएगा, हंसते हुए मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज जैसा जैसा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उस हिसाब से 1-2 रुपये कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा जो सेफ्टी जॉकेट आती हैं, वो भी आपको 28 से 30 रुपये में मिल जाती हैं, जो आप हरे कलर की या पीले कलर की या फिर ऑरेंज कलर की ले सकते हैं। आप तीनों ही लेके आइएगा, कुछ कुछ पीसेस आप लेके आइएगा। दोस्तों, आपको 4 से 5 होलसेलरों के नंबर चावड़ी बाज़ार से ज़रूर लेके आने हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा, वो इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। तो अब पहले आपने वहाँ जो होलसेलर है उससे पूरा सेफ्टी आइटम्स के बारे में बात कर लिया, बताया आपने कि आप उनसे ही जुड़ के आप आगे काम करोगे।
और आपने ये भी आप उनसे बोल देना कि नेक्स्ट टाइम से मैं पेमेंट लगा दिया करूँगा आपके अकाउंट में, आप मुझे कोरियर करवा दिया करना या ट्रांसपोर्ट से आप भिजवा दिया करना। तो आपको बार बार दिल्ली दोबारा से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और दिल्ली से सस्ता कहीं मिल ही नहीं सकता। जैसे कानपुर में जो सेफ्टी शूज़ होते हैं वो बनते हैं, कानीपुर में या और कलकत्ता में, इन दो जगह पे सेफ्टी शूज़ बनते हैं, लेकिन आपको दिल्ली की चावड़ी बाज़ार में वही सेफ्टी शूज़ सस्ता मिलेगा, कानपुर में आपको वही सेफ्टी शूज़ महंगा मिलेगा। उसके अलावा जो भी सेफ्टी आइटम्स में जो इम्पोर्टेड माल जो होता है वो बाहर की कंट्रियों से जो आता है, जो चाइना हो गई, ताइवान हो गया, मलेशिया हो गई, इन कंट्रियों से जो आता है वो सारा माल बंदरगाह पे आने के बाद भारत के बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया। तो आपको उत्तर भारत में इंपोर्टेड जो माल किया गया होता, सेफ्टी आइटम्स हो या और कोई इंपोर्टेड किया गया माल हो, तो वो सबसे सस्ता आपको दिल्ली में ही मिलेगा और दिल्ली की चावड़ी बाज़ार में ही मिलेगा। दोस्तों फिर आपको दिल्ली से वापस अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद जो आपके घर के आसपास का जो शहर हो, उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया हो, आपको फिर वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि वहीं इन मालों की खपत होती है। उसके अलावा जो आपके शहर में जो बिल्डिंग की दुकानें हो, जहाँ पे गेट एट बनते हैं, वहाँ भी सेफ्टी आइटम्स के लिए जो हैंड ग्लव्स होते हैं उनकी वहाँ पे भी ज़रूरत होती है। या जो व्यक्ति सरिया रिया बेचता है तो वहाँ पे भी जो लेबर होते हैं वो हैंड ग्लव्स पहनते हैं, जिससे कि उनके हाथों में बार बार जो है खरोच अरोच ना आ जाए, क्योंकि सरिया जैसी चीज़ होती है, भारी काम होता। तो वहाँ पे भी सेफ्टी जो ग्लव्स हैं वो आपके बिक सकते हैं, आप उनसे भी जाके बात कर सकते हो। उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना होगा। दोस्तों जैसे कि मैं इस समय कन्नौज में हूँ, तो मेरे पास का जो एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया वो कानपुर में है। कानपुर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कानपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो दिल्ली से भी बहुत बड़ा महसूस होता है, जैसा कि मैं जान पाया हूँ। अगर हम लोग दादा नगर से बात करें, चकरपुर, सचिंडी, फिर रनिया और लगभग अकबरपुर तक, लगभग करीब 3000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। तो 3000 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। आपको अगर 2, 4, 10 भी ऑर्डर मिलते रहे तो भी आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा जो कानपुर के जो पहले का एरिया हो, जब आप कन्नौज से कानपुर जाते हैं तो चौबेपुर का एरिया हो, वहाँ पे अकेले RSPL यानी कि घड़ी वाले जो हैं उनकी ही कम से कम 8 से 10 फैक्ट्रियाँ हैं। तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाना होगा, और इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जब जाते हो, किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अंदर जाके पूछने लगे कि भाई आपको सेफ्टी आइटम्स की ज़रूरत है कि नहीं है। आपको जो भी वहाँ पे जो वॉचमैन होगा, जो गेट कीपर होगा, तो जो चौकीदार होगा, आपको उसे जाके अपना विजिटिंग कार्ड देना है, और उस विजिटिंग कार्ड को उससे बोलना है कि मुझे आपकी कंपनी के परचेस मैनेजर से मिलना है, या आपकी कंपनी के मुझे सेल्स मैनेजर से मिलना है। तो फिर वो विजिटिंग कार्ड आपका अंदर जाएगा, फिर सेल्स मैनेजर होगा या परचेस मैनेजर होगा, वो कोई व्यक्ति आपको फिर बुलाएगा, फिर आप अंदर जाके आप उनसे अपनी बात करोगे। आपको बेहिचक होकर बात करना है। भले ही आपकी कंपनी छोटी है, भले ही आपकी कंपनी 30,000 की है, और जो सामने वाली जिस कंपनी में आप फैक्ट्री में गए हो उसकी कीमत मान लेते हैं कि 30 करोड़ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपकी कंपनी कम सम्मान की पात्र है और वो कंपनी ज़्यादा सम्मान की पात्र है, बल्कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंट होकर परचेस मैनेजर से बात करनी होगी। परचेस मैनेजर उस कंपनी का कोई मालिक नहीं है, उसे चीज़ें जो भी अच्छी सर्विस देगा और अच्छे रेट में देगा तो वो उससे जुड़ जाता है। और कभी कभी तो ये होता है कि भले ही कंपनी 30 साल पुरानी हो, लेकिन आप जाओ, हो सकता है कि आपको ही वो जो भी सेफ्टी आइटम्स के जो ऑर्डर हैं वो हो सकता है आप ही को मिल जाए, क्योंकि परचेस मैनेजर कभी कभी छोड़ के चला जाता है, फिर दूसरा परचेस मैनेजर आता है और उसे उस कंपनी में जो भी खरीदारी हो रही है उसका कोई आइडिया नहीं होता। तो जो भी उससे आके टकरा गया, उसने रेट दे के उसने थोड़ा बहुत कंफर्म किया, उसके बाद वो आपको ऑर्डर दे देगा। दोस्तों कानपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो दादा नगर से लेके फिर आगे सचिंडी रनिया तक चला गया, उस इंडस्ट्रियल एरिया में मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ। मेरा चूँकि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल का काम है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का काम है, तो मैंने खुद जाकर जो मयूर कंपनी है, कम से कम 5 से 6
एकड़ में बनी हुई है, 20-25 बीघा में बनी हुई है। उसके अलावा खजूर हो, उसके अलावा आप टाटा मोटर्स की बात कर लो, या जो अलग अलग जो स्क्रब वाली जो कंपनियां जहां पे ये कबाड़ जाके जो गलाया जाता है, इन सब कंपनीज़ में मैं खुद गया हूँ और मैंने अपने वेइंग स्केल बेचे हैं इसमें। तो जब मैं अपने वेइंग स्केल बेच सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कांटा इन्हीं कंपनियों में जाके बेच सकता हूँ, और मैं साथ में ये भी देखता था, चाहे वो सेफ्टी आइटम्स की बात हो या फिर मैन पावर की बात हो, अलग अलग सप्लायर होते हैं, अलग अलग वेंडर होते हैं, सब आके अपने अपने सैंपल लेके आते हैं, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं। मैन पावर जिसे प्रोवाइड करना है, जैसे वॉचमैन हो गया, इसके लिए अलग पर्सन आते हैं। तो मैंने ये सब देख रखा कि सब सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है वो काम चलता है। तो आप भी कर सकते हो, बस आपको जाना होगा, आपको डरना नहीं होगा, आपको जाना होगा, आप कर सकते हो। मैंने किया है, मैं गया हूँ और बड़े आसानी से काम हो जाता है। अब इसमें जो मार्जिन की बात कर लें, जो भी आप जो सेफ्टी आइटम्स लेके जा रहे हो, और अगर मान लेते हैं हेलमेट की बात की जाए, तो वो 26 से 30 रुपए में आपने ख़रीद रखा है, वो आसानी से 50 से 60 रुपए में बिक जाता है इन्हीं कंपनीज़ में, और इनमें बल्क में ऑर्डर मिलता है। अगर आपने महीने में 50,000 का भी आपने अगर कुल मिलाकर अगर सेल कर ली, तो आपके 20,000 रुपये आसानी से आपके बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप किसी कंपनी में गए और उसके परचेज मैनेजर से मिले, और हो सकता है जो आप सैंपल लेके गए हैं अपने, वो आपने दिखाए 4-6 या 8-10 तरीकों के आपके जो सैंपल हैं वो आपने देखा है। उसके बाद उनकी जो नीड थी, उनकी जो ज़रूरत थी, वो और कोई सेफ्टी आइटम की थी, तो इस केस में आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हो, और फ़ोटो खींचकर जो चावड़ी बाज़ार के आपने 5 जो आप होलसेलर के मोबाइल नंबर लेके आए थे, आप उन्हें वो फ़ोटो सेंड कर दो और सबसे उनके प्राइस ले लो। और जैसे ही आपको जिसके प्राइस बेटर लगते हैं या आपने जिससे माल ले रखा था, आप उसे ऑर्डर करके आराम से मंगवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई परचेज मैनेजर हो या सेल्स मैनेजर हो या कोई भी कंपनी का बंदा हो जो आपको ये ऑर्डर दे रहा है और साथ में बता रहा है कि भाई साहब ये मुझे पीस नहीं चाहिए बल्कि इसकी जगह ये पीस चाहिए, तो आप बस उसकी एक फ़ोटो कैप्चर करो और आप चावड़ी बाज़ार भेज दो। उसके बाद वो लोग तुरंत जान लेंगे कि ये किस क्वालिटी का क्या चीज़ मांग रहा है, और उसका नाम भी क्या होता है वो भी बता देंगे आपको। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको काम स्टार्ट करना है। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर यही काम आपने 2 से 3 महीने भी कर लिया, तो एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जब आपको महीने में 5 कंपनियों से ऑर्डर मिल रहे होंगे और हर ऑर्डर की कीमत जो है 20,000 के अबव होगी। जैसे ही आप लाख रुपए की सेल करते हो, तो आप 30 से 35-40 हज़ार रुपये वो आपके हो जाते हैं, जो किसी भी एक थर्ड क्लास जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी भी सैलरी 35-40 से ही स्टार्ट होती है। तो उस सैलरी तक भी आप पहुंच सकते हो 3 से 4 महीनों में। बस आपको अपना हेजिटेशन रिमूव करना होगा और फ्री माइंड होके, बिजनेस बड़ा ही आसान है लेकिन आपको कूल माइंड होके काम करना होगा। आपको छोटी छोटी बातों पे हाइपर नहीं होना होगा, आपको आक्रामक तेवर अपने नहीं दिखाने होंगे, बल्कि आपको हमेशा बहुत ही आराम से रहना होगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी में ऑर्डर ना मिले और आपकी परचेस मैनेजर या सेल्स मैनेजर या किसी से बात भी ना हो पाए। आपको जो दरबान होता है, जो चौकीदार होता है, वही आपसे कहे नहीं हो गया, सब आता है। तो लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको लगातार कंटिन्यू आपको जाते रहना है। कई फैक्ट्रियां हैं, हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनमें 10-10 ट्रक लगातार लोड और अनलोड हो रहे होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं कानपुर के अंदर। तो अगर आप कानपुर से 200 किलोमीटर सराउंडिंग में कहीं पर रहते हो, तो आप कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से आप काम चालू कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कहीं दूर रहते हो, तो आपके नियर बाय जो भी शहर हो, जो भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो, आप उससे काम स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा सेफ्टी आइटम्स में फिर बाकी भी चीज़ें आती हैं, बाकी चीज़ों पे फिर बाद में बात करेंगे। सेफ्टी आइटम्स बहुत होते हैं, बहुत तरीक़ों के होते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि चावड़ी बाज़ार में जाकर आपको अच्छा जो होलसेलर है, जो आपको अच्छे रेट में माल देगा, वो होलसेलर आप कैसे ढूंढ पाओगे, उसे आप कैसे सर्च कर पाओगे। अगले वीडियो में हम लोग इस विषय पे भी बात करेंगे कि कहीं की भी होलसेल मार्केट हो, वहाँ पे जाके असली होलसेलर को आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि वहीं पे रिटेलर भी बैठे होते हैं और वो गलती से आप अगर उनके पास पहुँच गए तो आपको सारा माल महंगा मिलेगा, या आपको कुछ माल सस्ता वो बता देंगे जिसके आपको रेट पता होंगे, बाकी माल जो होगा वो आपको महंगे रेट का लगा देंगे। तो असली होलसेलर को कैसे पहचानोगे? किसी भी जो बड़ी जो मार्केट होती, चाहे वो कानपुर का मूलगंज हो, लाटूस रोड हो, या फिर दिल्ली की सदर बाज़ार हो, चावड़ी बाज़ार हो, कहीं पे भी जाके आप असली होलसेलर को कैसे पहचानोगे, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। तो अब आपसे फिर बाद में मिलते हैं, करीब 2 दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू।